हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका महान आपदा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पशु परीक्षण वैकेंसी के लिए अपने जो वीडियो लेके आ रहे हैं उसमें से कंटिन्यू करते हुए आज अपने जो वीडियो लेके आए हैं वो है गाय से जो संबंधित शब्दावली है, यानी कि उनके बच्चों को, उनके रहने के आवास को, उनके समूह को, उनकी जाति कौन सी है, गण कौन सा है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखना। इसमें मैं आपको लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगा कि किस माध्यम से आप उसको याद कर सकते हो। और चैनल पर दोस्तों नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता। चैनल सब्सक्राइब करने से दोस्तों आप हमसे जुड़ जाते हो, हम आपसे जुड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर बात करें कि वयस्क नर, गाय का जो वयस्क नर होता है, छोटा, जिसको अपने बछड़ा बोल देते हैं, तो दोस्तों उसको क्या बोला जाता है, यानी कि साधारण भाषा में उसको क्या कहा जाता है, तो उसको बुल या सांड कहा जाता है। उसके बाद वयस्क मादा जो छोटी बच्ची होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको काऊ या गाय ही कहा जाता है। उसके बाद बात आ जाती है, थोड़ा सा बड़ा होता है तो जवान नर को क्या कहा जाता है, तो बुल काफ कहा जाता है। और जवान मादा को क्या कहा जाता है, तो हीपर कहा जाता है। ये हीपर शब्द है दोस्तों, पिछली जो जेट परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था, तो हीपर कहा जाता है। उसके बाद नवजात को दोस्तों काफ कहा जाता है। जो प्रसव प्रक्रिया होती है उसको दोस्तों किस नाम से संबंधित या उसे किस नाम से पुकारते हैं, तो दोस्तों किल्विंग के नाम से पुकारा जाता है। ये शब्द आपको दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि प्रसव प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। उसके बाद समागम, मैथुन या मैटिंग जो विधि होती है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, तो सर्विंग कहा जाता है उसको। बंदियाकृत नर, जो कि विशेष करके टॉपिक दिया हुआ है, तो दोस्तों बंदियाकृत नर यानी कि अपने को बछड़े का जब बंदियाकृत कर देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको बुल लॉक या स्टीर कहा जाता है। बुल लॉक यानी कि लॉक कर दिया, तो बुल लॉक या स्टीर कहा जाता है। और पशुओं के रखने की आवाज़, जो गाय का रखने का आवाज़ होता है दोस्तों उसको बार्न या बाड़ा, जैसे मान लो आपने बोल देते हैं ना बाड़ा या बर्न, तो बार्न, यार्ड या जो आपका शेड है उसको इस नाम से पुकारा जाता है। पशुओं के समूह को दोस्तों हर्ड कहा जाता है। पशुओं का जो गायों का जो पूरा मान लो समूह होता है उसको दोस्तों हर्ड कहा जाता है। स्ट्रेस में बोलना, यानी कि जब गाय रंभाना या जैसे गाय बोलती है, अपने कह देते हैं ना भी ये गाय बोल रही है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको बेवलिंग कहा जाता है दोस्तों। गण को दोस्तों वैसे इंग्लिश में देखा जाए तो ऑर्डर कहा जाता है। और ये इसका गण जो प्रजाति है, तो इसका गण जो माना गया है वो है आर्टियोडैक्टिला। तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि जैसे गण को ऑर्डर कहते हैं, तो ऑर्डर यानी कि ऑर्डर कौन देता है, आर्टियो देता है, तो आर्टियोडैक्टिला। फैमिली की बात करें दोस्तों, इसकी पूरी फैमिली को बोविडी कहा जाता है। उसके बाद वंश की दोस्तों बात करें तो वंश को इसको बोस कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम बता देता हूँ, एक तो अपनी देसी गाय है उसको क्या कहा जाता है, दूसरा जो अपनी विदेशी गाय है जैसे होलिस्टीन, जर्सी, या अपना हो गया तुम्हारी जो विदेश की जो गाय हैं जिनको अपने अमेरिकन गाय बोल देते हैं दोस्तों, तो उनमें जो अपनी देसी गाय हैं उसको बोस इंडिकस, यानी कि गाय हमारी माता है दोस्तों, तो गाय हमारी माता है तो उसको बोस कहा जाता है। बोस इंडिकस जो इंडिया शब्द है वो उसमें कहीं ना कहीं इंक्लूडेड हो रहा है, तो बोस इंडिकस। और जो विदेशी गाय है दोस्तों उसको बोस्टोरस कहा जाता है। गुणसूत्रों की बात करें तो दोस्तों गाय में गुणसूत्रों की संख्या 60 होती है, भैंस में स्वेम में 48 और दूसरी साधारण रिवर में दोस्तों 50 होती है। और गर्भकाल की दोस्तों बात करें तो इसके 9 महीने, यानी कि दूध कब तक देती है, तो दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर अपने महीनों में बात करें तो 9 महीने 9 दिन, तो 9 महीनों में एक महीना हालांकि 30 या 31 या 28 दिन के भी होते हैं दोस्तों, लेकिन अपने एक नॉर्मल महीना काउंटिंग करें तो 30 दिन का होता है। तो 9 महीने 9 दिन तक ये दूध, इसका गर्भकाल माना जाता है कि 9 महीने 9 दिन तक दूध देती है। तो 9 महीने 9 दिन का मतलब हो जाए 280 दिन तक लगभग ये रहती है। स्ट्रेस की अवधि, यानी कि जब गाय रंभाना या बोलना शुरू करती है तो कितने दिन तक ये बोल सकती है, तो दोस्तों 21 दिन इसका है। ये थी गाय से संबंधित दोस्तों टर्मिनोलॉजी, उससे शब्दावली, जो कि आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।